हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। तो काफ़ी टाइम से रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सीयूईटी पीजी की फॉर्म फिलिंग का मैं वीडियो बना दूँ। आई एम सो सॉरी टू एवरीवन कि मैंने इतना डिले कर दिया। आई एम लिटरली वेरी वेरी सॉरी बच्चों। पर मैं क्या करूँ, आई एम सो स्टक इन इतने सारे वर्क कि मैं बना ही नहीं पा रही थी। बट फाइनली आज मैं बैठ गई हूँ बनाने के लिए। और अब तुम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप देख के फॉर्म फिल कर सकते हो। जितने भी बच्चे हैं जो सीयूटी पीजी का फॉर्म भरने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है। आप चाहे किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो उन सब के लिए है। स्पेसिफिकली जो सीयूटी पीजी 2026 एमएससी फॉरेंसिक साइंस, क्योंकि मैं फॉरेंसिक साइंस से ही फॉर्म फिल करके आपको बताऊंगी। और एक मैं बहुत बढ़िया बात आपको बताऊं, मैं भी फॉर्म फिल कर रही हूँ और मैं भी एग्ज़ाम देने जाऊँगी। ठीक है, तो जो भी मेरे साथ फॉर्म भर रहे हैं तुम लोग मेरे साथ में एग्ज़ाम सेंटर पर मिलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ओपन कर रखा है सीयूईटी पीजी का ये पोर्टल है आपका 2026 का। लेट्स ओपन दिस पोर्टल एंड लेट्स सी कि इस पे क्या आता है। तो ये मैंने क्लिक करा है, रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी पीजी, ये आपका ओपन हो रहा है। इस पर हम क्लिक करते हैं बच्चों। ठीक है, ये आ गया। 3 स्टेप में दिया है। पहले बोला कि डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हम ठीक है, ये मैंने इस पर बहुत सारी रील्स बना के आपको ऑलरेडी डाल रखी हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपका, इंट्रोडक्शन, एग्जामिनेशन स्कीम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन, चॉइस ऑफ सिटी, एडमिट कार्ड, इंस्ट्रक्शन, सब कुछ बेटा सब मेंशन है। इसको बढ़िया फुर्सत से बैठ के पढ़ना। ठीक है, तो ये पहले पढ़ना है आपको, उसके बाद फॉर्म भरना है। मैंने तो पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैं इसको वो नहीं करूँगी। बस मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपका 14 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे। आज 26 दिसंबर होगी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब ये वीडियो रिलीज होगा 27 हो चुकी होगी। ठीक है, और 14 जनवरी तक आपका टाइम है। तो अभी जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है बच्चों, बहुत बढ़िया करा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से फॉर्म भरो। ठीक है, तो ये फीस वीस का यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 टेस्ट पेपर तक की इतनी फ़ीस है, एडिशनल की फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं। अब रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करें। न्यू रजिस्ट्रेशन है, अभी तक मैंने रजिस्टर नहीं करा है, तो हम रजिस्ट्रेशन पर जाते हैं। अगेन बोल रहे हैं कि बेटा आप पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लो। बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड एंड रीड केयरफुली द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। Also read the instructions or procedures given below and visit the course wise list offered by various पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। सब कुछ देख लो भाई, यूनिवर्सिटी सब कुछ देख लो, फिर फॉर्म भरना आप। ठीक है, यू कैन अप्लाई फॉर सीयूईटी पीजी ऑनलाइन ओनली। कोई ऑफलाइन तरीके से यहाँ पे आप नहीं भर सकते हो फॉर्म, सिर्फ आप ऑनलाइन भर सकते हो। फीस पेएबल आपकी दी हुई है, इतने इतने चार्जेस लगेंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर 3 सिंपल स्टेप्स में है। पहले आपको एप्लीकेशन नंबर लेना है, अपना जनरेट करना है, पासवर्ड जनरेट करना है। फिर उसके बाद में आपको फॉर्म भरना है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। स्कैंड इमेजेस लगेंगी, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट सब कुछ लगेगा। ओके, तो ये सब करना पड़ेगा। यहाँ पे केबी भी मेंशन है कि इतने इतने केबी में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, चलो तो ये हम करेंगे आराम से, मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद में फीस फिल करेंगे। लंबा वीडियो बनेगा, टाइम लगेगा। चलो शुरू करें, तो फिर शुरू करते हैं बच्चों। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको पासवर्ड कैसे बनाना है। 8 to 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, अपर केस भी होना चाहिए, मैं बता देती हूँ। चलो मैं यहाँ से शुरू करते हैं हम रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, यहाँ पे हो गया, पढ़ लिए मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं। क्लिक प्रोसीड। अब सुनो ध्यान से, ये है तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स, सारी पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये भरना है। इसके बाद में पर्सनल डिटेल्स को फिर से भरना है, कंफर्म करना है। योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, हाँ, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। इसके बाद में अपना एड्रेस भरोगे, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे प्रेजेंटली रह रहे हो, प्रेमिसेस नंबर, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, ये सब ये सब ये सब ये सब। ठीक है, ईमेल आईडी, फिर ये वाली ईमेल आईडी कंफर्म करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालोगे। सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपको परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से सेम है तो सेम कर दो। फिर बेटा पासवर्ड क्रिएट करोगे। पासवर्ड हमेशा ऐसा रखना, एक अपर केस होना चाहिए, फिर आपके लेटर्स, फिर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, #@, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर लो, और 1-2 नंबर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना, ठीक है, और लिख लेना, नहीं तो भूल जाओ कि भूल गए हम तो, क्योंकि ये आपका आईडी पासवर्ड तब तक काउंसलिंग में सब में काम आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये डालना, सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना, कैप्चा डालना और आगे सबमिट कर देना। अब मैं जब तक की डिटेल्स भर रही हूँ, तुम लोग भी वीडियो को पॉज करके डिटेल्स भर लो, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स हैं यार, है ना, तो वो मुझे हाइड करनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि मैं वीडियो कट कर दूंगी उतना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं भर रही हूँ, तुम लोग भी भरो।
पड़ेगा यार यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में जो है आप यहाँ से सबमिट का बटन दबा दो। सबमिट होने के बाद में आपका कन्फर्मेशन पेज ओपन हो गया। यहाँ सारी डिटेल्स दिख गई है, मुझे सारी हाइड करनी पड़ेंगी। ओके, ये सारी डिटेल्स हैं। इसके बाद में ठीक है, ओके सबमिट। यहाँ लिखा आ रहा है प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। If you would like to change any information entered, you may do so by pressing edit registration form button or press submit और send OTP बटन। ठीक है, ओके। अब मुझे अगर लग रहा है कि मुझे अपनी कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो आप चेंज कर लो एडिट पे क्लिक करके। बट अगर सही सब कुछ सही है, माय नेम इज़ करेक्ट, फादर्स नेम इज़ करेक्ट, मदर्स नेम इज़ करेक्ट, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे सब में टिक लगा दूँ। ठीक है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सही मोबाइल नंबर देना जो वर्किंग हो, जो चालू हो। ईमेल आईडी भी वही देना जो वर्किंग हो। ऐसा नहीं कि पासवर्ड ही नहीं पता हो, ऐसी कुछ मत दे देना। फ़ोन में भी जिस पे रिचार्ज हो, नहीं तो OTP नहीं आएगा। फिर आई एग्री पे क्लिक करो और सबमिट एंड सेंड OTP। ओके, डू यू विश, what do I wish, do you wish to submit the registration form and get OTP? yes obviously, इसलिए फॉर्म भर रहे हैं हम। ये भर दिया, ठीक है। ये फिर आ गई सारी डिटेल्स, मुझे सारा एडिट करना पड़ेगा अब। चलो, अब ये बोल रहे हैं सिस्टम हैज़ जस्ट सेंड। हाँ, अपने फ़ोन में चेक करो। अब जैसे मेरे फ़ोन में OTP आया होगा तो हाँ, ये OTP आ चुका है। अब मैं यहाँ पे वो OTP डालूँगी 500971। ठीक है, आ गया। सबमिट एंड हो गया सबमिट। कंप्लीट, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ से हटाऊँगी मैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब एक स्टेप था रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, वो कंप्लीट हो गया। फीस पेमेंट करनी पड़ेगी फिर। ठीक है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखो पर्सनल डिटेल्स इनकम्प्लीट आ रहे हैं। हम आगे जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें और डिटेल्स भरने हैं। अब सारी पर्सनल डिटेल्स अब आपको यहाँ पे फिल करनी है, जितनी भी चीज़ें मांगी हैं। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर आर यू अ सिंगल गर्ल चाइल्ड। अगर आप अकेले गर्ल चाइल्ड हो, यानी आपका कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कहाँ का डोमिसाइल यानी किस स्टेट से बिलोंग करते हो। फिर कैटेगरी, फिर आर यू डायबिटिक, मतलब डायबिटीज़ है या नहीं है, ये भर दो। चलो मैं भर ही देती हूँ। आर यू सिंगल, नो, भाई बहन है। नेशनैलिटी इंडियन हूँ मैं। स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है मेरा, MP, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ मैं। कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, आपकी जो भी कैटेगरी है आप वो चूज़ करोगे। फिर कंफर्म कैटेगरी जनरली सिलेक्ट करेंगे। आर यू डायबिटिक, इफ़ येस, नो, नो तो नो। ठीक है, फिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको फिर जो भी आप अगर डायबिटिक हो तो आपको वो अलाउ करेंगे कुछ चीज़ें लेकर जाने का, खाने पीने की, क्योंकि 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, इसलिए पूछ रहे हैं। ये मेडिकल टेस्ट नहीं है ये कोई। ठीक है, इसके बाद में बच्चों NCC कोटा है, अगर है तो यस करना, सर्टिफिकेट है तो ज़रूर यस करना। ठीक है, मेरा नहीं है तो मैं नो कर दूंगी। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन, एक्स सर्विसमैन है अगर तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। फैमिली इनकम, कश्मीरी माइग्रेंट हो अगर तो यस, नहीं हो तो नो। एनुअल इनकम आपके यहाँ पे क्या है, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा, आपके पेरेंट्स का जो इनकम सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग बेटा आप यहाँ पे अपनी एनुअल इनकम डालते हो। ठीक है, तो आपको मैसेज आता है, डियर एप्लीकेंट यू हैव कंप्लीटेड स्टेप 1 हो गया है आपका कंप्लीट। ये मैसेज आ गया होगा आपके फ़ोन पे, तो वो चेक कर लेना। फिर डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, इफ़ येस, अगर आपका जो है ना वो कार्ड है BPL कार्ड है तो येस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। क्लेम इफ़ यू आर फ्रॉम स्पोर्ट्स कोटा, येस भाई मैं तो हूँ। अगर तुम्हारे पास है कोई सर्टिफिकेट्स नेशनल्स के, स्टेट के या कोई भी, तो डाल दे। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, अगर कोई यूनिवर्सिटी के वार्ड, मतलब यूनिवर्सिटी में आपके पेरेंट्स काम करते हैं, उनके बच्चे हो तो येस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। फिर बच्चों कैप्चा डाल दो। चलिए बच्चों कैप्चा डालते हैं, K92X84। सबमिट। आर यू श्योर, येस आई एम वेरी श्योर। चलो चलो चलो, अब क्या आ गया, डिसेबिलिटी डिटेल्स, अगर है तो येस, नहीं है तो नो कर दो। ठीक, कैप्चा हर जगह कैप्चा मांगते हैं, ये सिक्योरिटी पर्पस मांगेगी ही। ठीक, 28RC2 सबमिट। आर यू श्योर, येस आई एम वेरी श्योर। तुम लोग सोच लेना एक बार, ठीक है,
मेरा तो गलत भी भर जाएगा तो कुछ नहीं है। अब ये बोल रहे हैं इनमें से कुछ एक चुने, हम आधार चुन लेते हैं। अच्छा ओके, आधार चुना है हमने आइडेंटिटी टाइप में। आई वॉलेंटरली एग्री, मैंने एग्री कर दिया टू शेयर माई आधार नंबर एंड आई एम अवेयर इट विल बी यूज टू एस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी एट वेरियस स्टेजेस। तो मेरी पर्सनल डिटेल मेरे आधार से मैच होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड गड़बड़ है तो यहाँ आधार की जगह कुछ और चूज कर लो। लिसन में क्या है? I voluntarily agree to share my Aadhaar number and I am aware that it will be used to establish my identity at various stages of the COOT, PG, 2026 examination by matching my personal identification details available in Aadhaar records of UIDAI, 2026. I voluntarily agree to share my Aadhaar number and I am aware that it will be used to establish my identity at ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया हो गया भाई, हो गया, बस बस। and by matching my personal identification details चलो available in चलो Aadhaar records of चलो, UIDAI, आधार नंबर डालूंगी 2026. 3431535342। इसके आगे याद नहीं है, चेक करना पड़ेगा मुझे कि क्या है। आधार 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 वैसे तो फ़ोन में डॉक्यूमेंट्स होते हैं पर इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं कि अब मिल नहीं रहा है। नोट नाउ। ओके 34315342। ठीक है, हो गया। सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू चेंज द आधार नंबर आफ्टर ऑथेंटिकेशन। भाई ध्यान रखना बच्चों, सही नंबर डालना है आपको, बाद में मौका नहीं मिलेगा। 93FFF42K सबमिट। आर यू श्योर? यस। ओके, OTP आएगा। OTP चेक करो अपने अपने फ़ोन में, जो है आपका OTP शो करेगा। तो इसको नो थैंक्स करते हैं। मेरे फ़ोन में OTP आ चुका है बच्चों, तो हम यहाँ पर फ़ोन वाला OTP डालेंगे 543201। ठीक है, फिर अब यहाँ पे कैप्चा डाल दो G8W317। सबमिट OTP। ओके ओके कर दो। ठीक। ओहो हो, फोटो तो बहुत ही गंदी आई है मेरी। छी छी बच्चों, मैं ऐसे ब्लर कर दूंगी। मैं नहीं चाहती कि ये घटिया फोटो तुम लोग देखो। बहुत ही गंदी फोटो है ये, मुझे खुद हंसी आ गई। यहाँ पे मेरी डिटेल्स भी आ गई हैं, आधार नंबर, नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो वेरीफाई कर लिया इन लोगों ने कि हाँ ये मैं ही हूँ। डू यू हैव अ पार ID? नो कर सकते हैं हम, सबमिट कर दो। नो आई डोंट हैव अ पार ID। ओके, नो कर दो, ख़त्म बात। अब ये सिलेक्ट करना है, हाय हाय करते हैं ऐसे। हाँ चलो ये फिल करते हैं हम। यहाँ पे आपका आ गया कि अब आपको सिलेक्ट फॉर दी एग्ज़ाम, CUET PG एग्ज़ाम है। ठीक है, सिटी चॉइस में दिल्ली अपना दिल्ली मैंने यहाँ पे एड्रेस डाला है तो मेरे पास में वही ऑप्शन आ रहा है। एग्ज़ाम सिटी सेंटर मैं दिल्ली या न्यू दिल्ली ही प्रेफर करूँगी। ठीक है, ये मुझे दूसरा स्टेट क्यों नहीं बता रहा है? फर्स्ट चॉइस दिल्ली है, सेकंड चॉइस भी दिल्ली है। मेरे पास दूसरे ऑप्शन ही नहीं आ रहे हैं इसमें। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट टेलिंग मी। अगर मैं इसको डालूँ मध्य प्रदेश, यहाँ से हटा के, हटेगा? नहीं हट रहा है ना। नहीं आ रहा, जो मैंने एड्रेस डाला है ना, मेरे एड्रेस के बेसिस पर ही आ रहा। तो अब मुझे दिल्ली के ही चूज़ करने पड़ेंगे। नोएडा ले लेते हैं दूसरा। तीसरा जो है हम गुरुग्राम ले लेते हैं। चौथा चॉइस भी दिल्ली के आसपास, जो आप अपना एड्रेस डालोगे ना उसके बेसिस पर ही आ रहा है यहाँ पे।
तो गाज़ियाबाद या फरीदाबाद, कुछ भी ले लो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फरीदाबाद चूज़ कर लेते हैं। फादर की ऑक्यूपेशन पूछी है, क्या है, एग्रीकल्चर डाल दो या जो भी है आपके फादर के, जो भी ऑक्यूपेशन है। फादर्स क्वालिफिकेशन, माई फादर इज़ पोस्ट ग्रेजुएट, तो मैं वही सिलेक्ट करूँगी। माई मदर इज़ हाउस वाइफ, ओके, और यहाँ पे शी इज़ ऑल्सो पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक। प्रश्न, आहा, पेपर बेटा, पेपर चूज करना है आपको। टेस्ट पेपर 1 2 3 4, आप पेपर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चार्जेस लगेंगे, ठीक है। जितने पेपर आप चूज करोगे उतने हिसाब से। तो मुझे फॉरेंसिक साइंस लेना है, टाइप करके देखते हैं आ रहा है क्या, आ रहा है। देखो बच्चों, SCQP13 मैंने चूज कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा हम और क्या चूज कर सकते हैं, 2 चूज कर लो, क्योंकि क्या है कि क्रिमिनोलॉजी भी कर लें क्या, SCQP10 क्रिमिनोलॉजी। हाँ चलो, मैं 2 चूज कर रही हूँ, जस्ट क्योंकि पैसे सेम ही लगेंगे, आप 2 चूज करो चाहे आप 1 चूज करो, इसलिए मैं 2 चूज यहाँ पे कर ले रही हूँ। तुम भी कर सकते हो 2 चूज, तीसरा ऐड करोगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, ठीक है। तो मैंने फॉरेंसिक साइंस ले लिया और यहाँ क्रिमिनोलॉजी ले लिया, 2 मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। अब मैं यहाँ पे कैप्चर डालती हूँ, 1RI533 और 7 नेक्स्ट कर देते हैं। आर यू श्योर, यस। चलो, क्या बोल रहे हैं, सिलेक्ट, नॉट एप्लीकेबल, नॉट रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, मैंने नहीं करा था इसलिए उसने बोला। चलो यहाँ पे XR4743 नेक्स्ट। आर यू श्योर, यस आई एम वेरी श्योर। अब यहाँ पे सारे आपको डिटेल्स डालने हैं, 10th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। अब देखो, अपने मार्कशीट्स खोल लो, मेरे तो फ़ोन में है सारी मार्कशीट्स, तो मैं अपने फ़ोन में ओपन कर लेती हूँ। तुम लोगों के पास जहाँ जहाँ पर हो वो अपने निकाल लो, डॉक्यूमेंट्स निकाल लो, ठीक है। निकालो निकालो, मैं भी ओपन कर रही हूँ तब तक। बनना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, बनना की तमन्ना है क्या हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए। चलो हाँ, सबसे पहले 10th का पूछा है, पास स्टेटस, पास कराया भाई अपने पास। ईयर ऑफ पासिंग पूछा है, मेरा ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मार्कशीट में देख लूँ, तुम लोग को याद होगा तो तुम लोग अपना वो देख लेना। 2015 डालते हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 10th एंड इक्विवेलेंट, यूनिवर्सिटी CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, परसेंटेज नहीं CGPA डालेंगे। मैक्सिमम ग्रेड 10, CGPA ऑब्टेंड आपका क्या कितना आया था, मेरा भूल गई बच्चों में, मेरा क्या था, 9.2 था मेरा, 9.2 CGPA आया था, 9.20, ठीक है। रोल नंबर भी डालना होगा आपको अपना, तो रोल नंबर आपके मार्कशीट में दिया होगा, रोल नंबर 123730, ठीक। इंस्टीट्यूट पिन कोड भी है, ये तो नया कुछ मांग लिया है बेटा। इंस्टीट्यूट पिन कोड आपके स्कूल नेम के आगे डला है, जैसे मेरे में भी डला है 14407, ठीक है। इंस्टीट्यूट पिन कोड 12th पर आ जाओ। इनवैलिड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। अच्छा, इंस्टीट्यूट पिन कोड, ये वाला पिन कोड डालना है, कहाँ का है ये इंस्टीट्यूट, चलो मिल गया। वो उस लोकेशन का पिन कोड डालना है 0021, ठीक है। हाँ अब सही आ गया। 12th पास्ड हूँ मैं बच्चों, 2015 था तो 16-17 में पास कर ली थी मैंने। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 12th एंड इक्विवेलेंट CBSE ही है ये। आ गया।
रिजल्ट मोड परसेंटेज, ये वाले परसेंटेज यार मेरे बढ़िया नहीं है बच्चों, तो ज़्यादा देखना मत ध्यान से। टोटल मार्क्स 100 थोड़ी होते हैं, टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, 2 3 500 होते हैं ना, 500। टोटल मार्क्स 500 होता है। और टोटल मेरा कितना है, आए है टोटल करना पड़ेगा मुझे, चल करते हैं। ओके कर लेना टोटल आपकी मार्कशीट में 53 55। जो लोग अपीयरिंग होंगे ना, पास्ड, या यहाँ पे आपका अपीयरिंग का वो आएगा, पास्ड सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अपीयरिंग का ऑप्शन आना चाहिए पर आ नहीं रहा है। पासिंग ईयर 2023 तक का दिया है, मेरा 2017। अच्छा 12th तो पास होगा, ठीक है, अपीयरिंग थोड़ी होगा, यूजी का थोड़ी है, मैं भूल गई थी बच्चों, यूजी का नहीं है, आप का पीजी का है ये। परसेंटेज क्राइटेरिया चूज़ करा 500, मैं टोटल कर रही थी 53 55 67। डोंट जज मी गाइस। अब पेपर ये लो 61.60, ठीक है, थोड़ा कम था, मैं बीमार हो गई थी, पर कोई बहाना नहीं चलता, मार्क्स देखे जाते हैं, डजंट मैटर्स। 1772246 वो नंबर डाल दो। एड्रेस डालना है आपको, अपनी संस्था का एड्रेस डालना है। ग्रेटमैन इंटरनेशनल स्कूल, मैं हूँ ग्रेटमैन इंटरनेशनल स्कूल। स्कूल की स्पेलिंग भूल गए क्योंकि काफ़ी टाइम पहले गए थे हम। बामोरा सागर, ठीक, ये है एड्रेस। पिन कोड फिर मांग लिया, अभी ऊपर डाला था वही डाल देते हैं, 470021। ओके अब आ जाओ ग्रेजुएशन डिटेल्स पर। अब यहाँ पे तुमको ऑप्शन मिल रहा अपीयरिंग, देखो अब यहाँ पे अपीयरिंग, अगर आपका भी जैसे एग्जाम्स नहीं हुए हैं तो आप अपीयरिंग चूज कर सकते हो। आप पास कर चुके हो, ड्रॉपर हो, पास ले लो। अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग पर सिलेक्ट करोगे तो बात खत्म हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। पर अभी मैं पास हूँ तो मैं पास सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो पास कब करी मैंने, ग्रेजुएशन पूछा है ना, ग्रेजुएशन 2018 19 20 में पास कर ली, 20, ठीक है। ओके क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कौन सा है, बीएससी, ठीक। संस्था का नाम आना चाहिए, आ गया, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, यहाँ से मैंने पास करी है। रिजल्ट मोड हमारे यहाँ सीजीपीए भी होता है, परसेंटाइज भी होता है। तो चलो मैक्सिमम ग्रेड क्या है, अरे यार फिर खोलना पड़ जाएगा हमको मार्कशीट, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड, परसेंटेज ले लेते, एक काम करते हैं यहाँ पे हम परसेंटेज ले लिया हमने, ठीक है। एमएससी का हो गया हमारा, अरे हमको चाहिए है एमएससी का नहीं, हमको फाइनल उसका चाहिए है अपना बैचलर्स का मार्कशीट, बैचलर्स, ये रहा बैचलर्स का, ठीक है। ओके परसेंटेज डालना है ना, ओवरऑल 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 टोटल मार्क्स कितना होता है पता नहीं यार, चलो 10 डालते हैं पहले, 10। CGPA ऑब्टेन्ड 8.53 मार्क्स, देखो ये हमको यही पता है, अब एग्जैक्टली शायद यहाँ पे 9.5 है, 9 है, 10 है, मुझे खुद नहीं याद आ रहा, चलो चेक कर लेना, मैंने तो डाल दिया। रोल नंबर क्या है मेरा, क्या था मतलब, Y179010। संस्था का नाम DHSGSU शॉर्ट में डाल देते हैं, ठीक है। पिन कोड डाल देंगे हम, क्या है पिन कोड, अब ये भी चेक करना पड़ेगा,
थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी, आ गया पिन कोड। इसका है 470003। कैप्चा डाल दो बच्चों। 556QY4 7 नेक्स्ट। यस आई एम श्योर। कुछ मांगे हैं ये। अच्छा रिक्वायर्ड यहाँ नहीं डाला मैंने, चलो डाल देते हैं संस्था का नाम। यही कॉपी करके डाल देते हैं हम। संस्था का नाम भूल गई थी मैं यहाँ डालना। लो पेस्ट। सॉरी, आई एम सॉरी। 3 यार ये दूसरा दे दो यार, मुझे कैप्चा मज़ा नहीं आ रहा। हाँ ये ठीक है। QI7773। अब लो ये शॉर्ट में चला गया। सेव एंड नेक्स्ट। यार सच्ची बता रही हूँ, बड़े हेक्टिक काम है। आर यू अ ट्विन एंड बोथ ऑफ यू आर अपीयरिंग। अगर है तो हाँ कर दो, नहीं है तो नो कर दो। कैप्चा, फिर कैप्चा भाई, कैप्चा 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 कैप्चा, कितना कैप्चा डालूं मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हैव पेशेंस। खुद से भरना। आहा ये देखो, अब आई है मेन बात। इधर खिंचेगा तुम्हारा फोटो। क्या खिंचेगा? फोटो। ये तुम लोग को दिख रहा है, प्रीव्यू इज विजिबल। यहीं से तुम्हारा फोटो खिंचेगा, इसीलिए फॉर्म खुद से भरना है। फॉर्म खुद से भरना है, ठीक है। अलाउ वाइल विजिटिंग, अलाउ दिस टाइम कर देते हैं हम, ठीक है। आपका फोटो क्लिक होगा। मेक श्योर यू आर लुकिंग इनटू द कैमरा, और फिर यहाँ कैप्चर फोटोग्राफ पे हम क्लिक करेंगे। सी हो गई क्लिक, डन। गलत हो जाए अगर तो रिफ्रेश, फिर से क्लिक करेंगे हम। थोड़ा पास आ जाते हैं। हो गई, अपलोड कर दो भाई, अपलोड हो गया, बहुत है इतना। यहाँ लिखा है कनेक्ट योर वेबकैम टू द डिवाइस वाइल फिलिंग द फॉर्म। लाइव कैमरा बॉक्स डिस्प्ले होगा। एंश्योर लाइट बैकग्राउंड हो आपका, प्रॉपर लाइटिंग हो। 80% फेस विजिबिलिटी, बाल पीछे रखना लड़कियों। 80% फेस विजिबिलिटी होनी चाहिए। ईयर्स दिखने चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए। क्लिक करने के बाद में, कैप्चर करने के बाद में अपलोड पे क्लिक करो, फिर रिफ्रेश कर सकते हो। अगर गलत हो जाए तो मैं तो अपलोड कर रही हूँ, बहुत है, इतनी काफ़ी है, सफिशियंट है, अपलोड कर दिया। ओके लेट्स गो। सही है, फोटोग्राफ बढ़िया लग रही हूँ। ओके सेव एंड नेक्स्ट। है अब क्या मांग रहे हैं? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद 80% फेस विजिबल विदाउट मास्क, और चाहिए सिग्नेचर। चूज करते हैं। अगर देखती हूँ मेरे डाउनलोड्स में पड़ी होगी, हो जाएगा, काम चल जाएगा। अपलोड पे सिग्नेचर मांगे हैं। फाइनली पिछले आधे घंटे से दिमाग खपाने के बाद में, माथा पच्ची करने के बाद में, ये अपलोड हो गया। इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, जिसमें सिग्नेचर और फोटोग्राफ मैंने अपलोड किया, ओके कर दिया। आप यहाँ से क्लिक करके प्रीव्यू भी कर सकते हो। ये आपकी फ़ोटोग्राफ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इस, यहाँ से आपका सिग्नेचर भी हो गया, ओके डन। यहाँ कैप्चा फिर डालो, EA7045। बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, आराम से भरो, सोच समझ के भरो, ठीक है। क्लिक हेयर। सेशन एक्सपायर हो गया। हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से लॉगिन होगा? है ये, हमें PG पर जाना, हम यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे लॉगिन पर जाओ, ठीक है। आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है, आपको फ़ोन में आया होगा एप्लीकेशन नंबर, ओके। हम फ़ोन खोल लेते हैं। ये है मेरा है 5713068272, ठीक है। पासवर्ड गलत है।
ठीक है, कैप्चा डालो, लॉग इन कर दो। हाँ, चलो इसको हम अब सेव कर ले रहे हैं। ठीक है, फीस पेमेंट, अब फीस पेमेंट इनकम्प्लीट है और एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू। अब बस हम फीस पेमेंट पर आ जाएंगे। फाइनल सबमिशन है, फाइनल सबमिट कर दो। ठीक है, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन। नहीं, मुझे कुछ वो नहीं करना। फाइनल इन्फॉर्मेशन मैं चेक कर रही हूँ अपनी पूरी, आप भी अपनी फाइनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लो। ठीक है, यहाँ से मेरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, श्रेणी, प्रश्न पत्र माध्यम, परीक्षा शहर, शैक्षणिक विवरण, संपर्क करने का विवरण, दस्तावेज अपलोड है, एवरीथिंग इज डन एंड आई अग्री विद द डिक्लेरेशन एंड फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इज बीन डन एंड यस यस दिस इज इट। योर ईमेल येट नीड टू बी वेरीफाइड। ठीक है, मुझे अभी भी ईमेल वेरिफिकेशन करना है। फिर कैप्चा मांगेगा भाई, UW7372 गेट OTP। आपके ईमेल आईडी पर बच्चों OTP आएगा, खोल लो। तो फिर Gmail खोल लेते हैं हम। Gmail आ गया है, आ चुका। ओके, आ गया है। यहाँ डालते हैं हम 514278 वेरीफाई सक्सेसफुल, यस, ओके डन। अब हम फीस भरेंगे। 1400 रुपये फीस लगेगी। यहाँ पर जाओ, ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसीड टू पे। मैं पे करके बताऊंगी, पूरा पे करके बताऊंगी। इधर देखो, मैंने 2 ID सिलेक्ट करी हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है पेमेंट मेथड क्या लेना, तो मैं तो करूँगी भाई डेबिट, क्रेडिट, UPI, नेट बैंकिंग। पता नहीं क्या आ रहा है, कनेरा बैंक, पेमेंट गेटवे, SBI ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओहो, मेरे को तो UPI से करना है ना, UPI सिलेक्ट करेंगे हम। QR कोड ले लो। ठीक, अब इस QR पर जाके स्कैन करेंगे हम। GPay, गूगल पे खोल लेते हैं। 2110, स्टेट बैंक सिलेक्टेड है या नहीं, स्टेट बैंक डन। पहले मैं QR स्कैन कर लूँ। ये स्कैन हुआ आपका। ठीक है, स्कैन हो गया, आपके फ़ोन में दिख जाएगा। ठीक, यहाँ से हम पे कर देंगे। ओके डन, पे कर रही हूँ, देख लो, पे करना पड़ता है। डन हो गया, वेट करो। अब यहाँ से तो मेरा चला गया है पेमेंट। ट्रांजैक्शन आपको कंप्लीट करना है विद इन नेक्स्ट ये, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों नहीं ले रहा है। हमारा पेमेंट तो हो गया है। बैंक ऐप ऑन योर स्मार्टफोन, पोस्ट कंप्लीशन, देखो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। मैंने कुछ नहीं करा। ट्रांजैक्शन करने के बाद ना बिल्कुल टच मत करना, अपने आप होगा। सक्सेसफुल हो गया, ओके कर दो। क्या आ रहा है अब ये, अमाउंट, ट्रांजैक्शन स्टेटस, प्लीज नोट दैट दिस इज द ओनली रेमिटेंस इन्फॉर्मेशन एंड नॉट फॉर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, क्लिक हेयर टू रिटर्न टू NTA साइट, यूर एल्स यू विल डायरेक्टली 60 सेकेंड्स में ये खुद ही भेज देगा। हम खुद ही चले आते हैं क्योंकि हमारा पेमेंट हो चुका है। डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, अब हम यहाँ से कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करेंगे। हुआ डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, ये खुल गया मेरा कन्फर्मेशन पेज बच्चों। सारी इन्फॉर्मेशन आ गई जो भी मैंने फिल करी थी। ठीक है, ये सब मैं ब्लर कर दूंगी, तुम लोग अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें विजिबल दिखेगी। फादर्स के वो दिख रही है यहाँ पे मेरी एग्ज़ाम सिटी चॉइस दिख रही है। ठीक है, ये मेरी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, ग्रेजुएशन डिटेल्स, ये सारा मैंने जो फ़ोटो वोटो डाली, सिग्नेचर डाली, ये सब कुछ दिख रहा है। क्लियर है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं हम। डाउनलोड नहीं, इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड होगा, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और बस डाउनलोड डन, दैट्स इट। ये आपका कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड हो गया। अब इसको आप अपने पास रखो, अब जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप यूज़ करना। दैट्स इट, दैट इज़ इट फॉर्म भर गया है।
बढ़िया फॉर्म भरा है, काफ़ी टाइम लग गया मुझे खुद, 2 घंटे इस फॉर्म को फिल करने में लग गए, तो तुम भी आराम से पेशेंटली फॉर्म भरो, गलती मत करना कुछ भी बस। ओके, दैट इज इट फॉर टुडे एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।